एक्सीडेंट होने के बाद आत्मा हमेशा भटकती रहती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट लेकर आ गया हूँ जो एक बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ घटी दुर्घटना है। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल सन 2019 की बात बता रहा हूँ। ठंड का मौसम पड़ रहा था, दिसंबर का महीना चल रहा था। एक बस जो करीबन रात के 9:30 बजे से श्रीनगर से चलती थी और उत्तराखंड के कोट द्वार में जाके रुकती थी। ये इसका लास्ट स्टॉप था। ऐसे ही ये अपना लास्ट चक्कर काट रही थी उस दिन का, और रात का टाइम हो गया था। तो जितने भी पैसेंजर इसमें बैठे थे, मतलब जितने भी यात्री इसमें बैठे थे, बहुत सारे यात्री अपने गांव में उतर चुके थे। बस में बैठा था तो सिर्फ 3 लोग, एक बस ड्राइवर, एक कंपाउंडर और एक औरत जो करीबन देखने में 20-25 साल की लग रही थी, सॉरी 30-35 साल की लग रही थी। और इसने एक सफेद कलर की शॉल ओढ़ रखी थी और इसके कपड़े थोड़े फटे पुराने और भीगे टाइप के थे। तो जितने भी बस में जितने भी सफर करने वाले थे, लोग इसको बहुत घूर घूर के देख रहे थे। और वो क्यों देख रहे थे? ठंड के मौसम में कोई गीले कपड़े पहनकर, वो भी बहुत आराम से बैठा है, जैसे उसको ठंड ही नहीं लग रही। और ये बात सही है कि अगर ठंड पड़ रही है, हम जैकेट पहनकर घूम रहे हैं और हमारे सामने कोई एकदम पतली सी टी शर्ट पहनकर वो भी बस में ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसे देखेंगे, क्योंकि भाई उसको ठंड लग ही नहीं रही है, वो एकदम ऐसे बैठी है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा लग रहा है उसे ठंड लग ही नहीं रही। तो बस में जितने भी यात्री बैठे थे, तो सब लोग इसको बहुत घूर घूर के देख रहे थे। और एक आदमी ने इससे पूछा भी था, अरे मैडम जी, आपको ठंड वंड नहीं लग रही है क्या? आप गीले कपड़े पहने हुए, ऊपर से एक शॉल लिए हो सिर्फ। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ उसकी तरफ ऐसे देखी, थोड़ी देर तक ऐसे देखती रही, फिर सामने देखने लगी। इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर धीरे धीरे बस में जितने लोग बैठे थे, सब के सब उतर गए अपने गाँव। फिर बस का लास्ट स्टॉप आने ही वाला था। तो भैरव घाट का मोड़ पड़ता है। जी हाँ, भैरव घाट मोड़, जो कहा जाता है कि बहुत खराब रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा उस टाइप में माना जाता है। और इसके आगे ही पड़ता है इनका स्टॉप। तो बस अपना धीरे धीरे चल रही थी और बस में सिर्फ अब 3 लोग बैठे थे, कंपाउंडर और ड्राइवर और वही औरत। वो औरत किसी से भी बोल चाल नहीं कर रही थी, उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था, ना कोई स्माइल। वो सिर्फ सीधी बैठी थी, उसे कोई से लेना देना नहीं था। तो कंपाउंडर ने उससे एक बार पूछा भी, मैडम आपको कहाँ उतरना है? लेकिन उसने उसको देखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। तो उसने कहा, ठीक है, मत करो, आपका काम है, आप जहाँ उतरना चाहो। तो ऐसा बोला है। बस ड्राइवर भी अपना बस चला रहा था। तो जैसे ही वो घाट आने वाला था, भैरव घाट, वैसे ही ये औरत एक धीमी आवाज में बोली, भैया मुझे भैरव घाट के आगे वाले मोड़ पर उतार दीजिएगा। ऐसा सुना है? तो ड्राइवर ने भी मुंडी हिला दिया, ठीक है, हम आपको वहीं उतार देंगे। फिर ये अपना बस धीरे धीरे ले जा रहा है। और जैसे ही भैरव घाट का मोड़ आया, इसने बस रोकी और पलट कर देखा कि मैडम से बोल दूं कि आप उतर जाइए। बस में जैसे ही इसने पलट कर देखा, पीछे वो औरत बैठी ही नहीं थी, उसकी जगह पर कोई भी बैठा ही नहीं था। और ये सोचने लगा, अरे ये कहाँ चली गई, पीछे तो नहीं चली गई। तो इसने कंपाउंडर से कहा, अरे देखो यार, वो औरत जो बैठी थी वो पीछे गई है क्या? तो ये अपना टॉर्च लेकर पीछे गया। इसने पीछे नजर वजर मारी, लेकिन पीछे भी कोई नहीं। बस में बचे तो ये सिर्फ 2 लोग। अब भाई ये शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है यार, औरत तो अभी तक उतरी भी नहीं, गायब कैसे हो गई? तो इसको थोड़ी सी दिक्कत, मतलब थोड़ी सी एक अजीब होती है ना, कि ये वाला जो मेन घाट है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो इसका थोड़ा सा वो होने लगा कि यार कुछ गलत तो नहीं हुआ अभी। तो इसने क्या किया, जो कंपाउंडर था उसने एक सीट पे हाथ रखा, तो सीट थोड़ी सी गर्म थी।
जैसे जब कोई ठंडी में कोई जगह बैठता है तो वो थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। तो जब उसने हाथ रखा तो उसने कहा देखो भाई गर्म है, अभी इसमें कोई बैठा था, अभी जस्ट उठा है। और उस सीट से एक मट्टी और लाल पानी की अजीब सी बदबू आ रही थी। तो इसने जब बताया है कि सीट यार अभी गर्म है, वो औरत देखो अभी उतरी होगी। तो ये दोनों उतरे देखे यार अगल बगल तो कोई नहीं, सिर्फ घाट का वही था, क्या बोलते हैं, नीचे एक तो झरना था जो काफी ज्यादा गहरा था। तो ये लोग उतरे हैं, सड़क से देखने लगे हैं, टॉर्च देखे हैं, नीचे जब झरने के झांक कर देखे हैं तो वहां पे एक अजीब सी इनको चीज दिख रही थी। तो इन्होंने कहा कंपाउंडर तुम टॉर्च जलाओ। तो जब टॉर्च जला कर देखे तो इनकी होश उड़ गए। वही औरत, वही साल, वही कपड़े, वो औरत उस झरने में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब ये लोग देखे तो इनका दिमाग खराब हो गया, पूरी तरीके से ये लोग डर गए। तो कहे चलो चलो बैठो बैठो, समझिए मैटर क्या है, बैठाए और फिर अगले लेके भगाया गया। ये जब गए हैं फिर अगले दिन इन्होंने पुलिस वालों से पता करवाया तो वहां पे क्या पता चला कि उस जगह पर एक औरत जो अपने घर जा रही थी, उसी घाट से मतलब उसी सड़क से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सीधा उस झरने में जाकर गिर गई थी। और तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। ये बहुत सारे वहाँ के ड्राइवर बोलते हैं, जो और भी बस चलाते हैं वो सब ड्राइवर बोलते हैं। तो बस वालों ने ये भी बताया था कि अमावस्या की रात हो या ठंड का मौसम, वो औरत कभी कभी जरूर दिखाई देती है और बस में बैठी रहती है, किसी से कोई बोलचाल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती है। और जैसे ही वो मोड़ आता है, भैरव घाट का मोड़, वो गायब। तब ये समझ गए कि वो वाला जो वो औरत थी वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। तो ये भी सोचे थे कि अब चलेंगे बस में, हमेशा ट्रैवल करेंगे, लेकिन एक हनुमान जी का लॉकेट अपने बस के आगे जरूर टांग के चलेंगे। तो ये वाली इंसिडेंट की स्टोरी हमें बस ड्राइवर के बेटे ने लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने YouTube चैनल पर बताओ कि ऐसा हो सकता है, लोगों को एक सीख दो कि बहुत जगह ऐसी हो जाती है घटनाएं। तो ये वाली नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ, किसी के साथ भी कोई ऐसी रियल घटना या दुर्घटना या इंसिडेंट है तो मुझे लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।